गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस किए थे, राइट। एंड यहाँ तक अपने पहुंचे थे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो ये वाला था। आज हम काफ़ी अच्छे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं वो सीखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है log x अपॉन एक्स। हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों जो है उसको कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले हम लोग इसको f ऑफ x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा f ऑफ x हो गया। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन जो है उसको कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। सो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे अपने, ठीक है। सो हमारे पास ये डिफरेंशिएशन है। अब सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को इक्वेट टू ज़ीरो करेंगे। बताओ कहाँ डिफरेंशिएशन ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। 1 जहाँ पे न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए, राइट। तो log x की वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, e। क्या नंबर लाइन पे हम सिर्फ e बनाने वाले हैं? नहीं, अपने ज़ीरो भी बनाएंगे, बिकॉज जो ज़ीरो है उस पे हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड x इक्वल टू ज़ीरो पे है, तो इसलिए नंबर लाइन पे हम 2 पॉइंट बनाने वाले हैं, एक ज़ीरो और एक e। क्या क्वेश्चन में लॉग है? अगर क्वेश्चन में लॉग है तो हमें एक और चीज सोचना होता है कि जहां पे वो नेगेटिव हो रहा हो वो हमें हटाना पड़ता है। कहाँ पे लॉग के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी? जब जीरो से छोटी वैल्यू डालेंगे तब। तो जीरो से जब छोटी वैल्यू पुट करोगे तो लॉग के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। अब ई से बड़ी वैल्यू और जीरो और ई के बीच में जो वैल्यू सोचनी है और पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। चलो ई से बड़ी वैल्यू कोई बोलो, ई स्क्वायर। सो एफ डैश ई स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस लॉग ई स्क्वायर अपॉन ई की पावर 4, तो -1 अपॉन ई की पावर 4 नेगेटिव आ रहा है। जीरो और ई के बीच में कोई वैल्यू बताइए। 1/e, राइट। तो 1 माइनस लॉग ई की पावर -1 अपॉन ई की पावर -1 का स्क्वायर, तो 2/e की पावर -2 आ जाएगा, 2e स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 2e स्क्वायर क्या वैल्यू है अपनी? पॉजिटिव वैल्यू है। सो ई वाला जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट होगा? मैक्सिमा पॉइंट होगा कि मिनिमा? मैक्सिमा पॉइंट होगा। देयरफॉर x इक्वल टू e इज ए मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। तो x की जगह पे e जो है उसको पुट कर देता हूं। तो फंक्शन में अगर आप e डालोगे तो आएगा log e अपॉन e। तो log e होता है 1/e, आंसर है। तो दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड ऑर्डर टेस्ट में आपको यही वैल्यू आएगा, बस जीरो वाला नहीं डालना है। जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है वही वैल्यू पुट करनी है। चलो यहां ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, अ वेरी स्मार्ट वे और एक जो प्रॉपर तरीका होता है वो। तो हम दोनों तरीकों से करेंगे, ठीक है। हमको है ना क्वेश्चन में बोला है ए एक्स प्लस बी वाई है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बताओ। और एक चीज गिवन है कि जो एक्स वाई है वो किसके बराबर है? सी स्क्वायर के। सबसे पहले हम लोग है ना इसमें ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का कंसेप्ट बोलता क्या है कि कोई भी दो है, अगर P प्लस Q अपॉन 2
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट पी क्यू, ऐसा बोल सकते हैं अपने। मतलब कोई भी दो नंबर है तो दो नंबर का जो ए एम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू देयर जी एम होगा। अगर एक पी है दूसरा क्यू है तो पी प्लस क्यू अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट पी क्यू। अच्छा, यहाँ पे पी की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे बताओ। ए एक्स, ऐसा मान लेते हैं ये पी है और ये क्यू है, तो ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर ए एक्स इंटू बी वाई, राइट। ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर ए बी एक्स वाई की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, सी स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू सी रूट ए बी। तो हमें यह पता चल रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई जो है ना वो हमेशा टू सी रूट ए बी से तो बड़ा ही होगा, है ना। मतलब टू सी रूट ए बी क्या हो गई, उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो अगर आपको मैं पूछता है इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज टू सी रूट ए बी, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि हम लोग नहीं निकाल पाए। ये हो गया हमारा मतलब स्मार्ट तरीका। अब क्वेश्चन चैप्टर 6 का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं हमने, तो एक बार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम कि ये अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर है, ठीक है। अब है ना हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर है ना, तो वाई की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। तो ये जो वाई है इसकी जगह पे हम सी स्क्वायर अपॉन एक्स। कुछ डाउट है बेटा, नहीं पक्का, पूछ ले, मेरे को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पता वीडियो देखने वाले का भी वही डाउट हो। चलो, तो ये हमारा एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन आ गया है। अब जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो करते हैं। ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी सी स्क्वायर बाई एक्स, दिस इज योर डिफरेंशिएशन स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे, तो a माइनस बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। a इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी रूट बी बाई ए। सी बाहर आ जाएगा रूट के और बी बाई बच जाएगा, और प्लस माइनस इसलिए लगाएगा स्क्वायर है। इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, माइनस बी सी स्क्वायर बाहर, वन बाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर माइनस टू होगा पहले, फिर माइनस टू बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, टू बी सी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बराबर है। अब हम लोग लेट x मान लेते हैं c रूट बी बाय ए, और इसमें पुट करते हैं, ठीक है। f डबल डैश में f डबल डैश c रूट b बाय ए। अच्छा ये चीज़ पॉजिटिव है बराबर, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन में दिया होगा a कॉमा बी कॉमा सी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए बी सी तीनों जो वैल्यूज है ना वो पॉजिटिव है, ऐसा दिया है बराबर। अच्छा अगर मैं इसको, अच्छा ये सब मानते हैं कि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ और पॉजिटिव का क्यूब करता हूँ तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब मैं ये वाली वैल्यू उस एफ डबल डैश में डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं कोई वैल्यू डाल के आंसर डबल डिफरेंशिएशन का पॉजिटिव लाता हूँ तो वो मैक्सिमा पॉइंट होता है कि मिनिमा पॉइंट होता है, मिनिमा पॉइंट होता है। तो दिस पॉइंट इज मिनिमा पॉइंट। अब इसमें एक और चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन में, वो भी मैं लिख रहा हूं।
कि x शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, मतलब ABCX शुड बी ग्रेटर देन 0, सारे लोग ग्रेटर देन 0 ही होने चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं x की वैल्यू ये -c√b/a ले सकता हूँ क्या? नहीं, अब नहीं ले सकता, क्योंकि क्वेश्चन में वो गिवन है, तो x की वैल्यू सिर्फ एक ही ले रहे हैं, प्लस माइनस लेनी थी। माइनस क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज क्वेश्चन में कंडीशन है कि x जो है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर। ठीक, तो अगर ये पॉजिटिव आया तो हमारा जो x है वो मिनिमम पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, ये x की वैल्यू क्वेश्चन में जाके डाल दोगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन किधर है, ये रहा, ये है ना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, x की जगह पे जो हम लाए हैं वो डाल देते हैं। हाँ, fx में डालेंगे ना। अगर देख एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट आता है उसको हम लोग मेन क्वेश्चन में डालते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन ये है ax + by, पर मेरे पास तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो क्यों ना मैं x वाले क्वेश्चन में डाल दूं, मतलब इस यही तो है क्वेश्चन एक तरीके से। तो इधर x की जगह पे ये पुट करूंगा अभी मैं। चलो, x की जगह पे लिखा c√b/√a प्लस bc², और x की जगह लिखा c√b/√a। हाँ, मिनिमम पॉइंट वाला वापस बताता हूँ। देख, x की वैल्यू ये है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्यूब करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव हो गया। अगर डबल डिफरेंशिएशन का आंसर पॉजिटिव होता है, हाँ, तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है मतलब मिनिमम पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट हम क्वेश्चन में डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में डाल दिया। अब अगर आप देखो, ये a/√a क्या होता है बोलो, √a, c बचा है और रूट भी बचा है ना। प्लस अब देखो एक एक c तो कट जाएगा, ये जो सबसे नीचे वाला रूट है ये ऊपर चला जाएगा, √a, और ये जो b है और ये जो √b है ये कट करके क्या हो जाएगा, √b, और ये जो c है ये इधर लिख दूंगा। तो देखो क्या है, √a√b_c, √a√b_c, तो 2 √a√b_c, वो √a√b को आप एक ही में लिख दो ना, √abc। तो और अच्छे से लिखूं तो 2c√ab, और हमने देखो ऊपर भी यही लाया था सिर्फ एक स्टेप करके। देखो मेरा मन कहता है एग्जाम में am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm करने का, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन में थोड़ी लिखा होगा कि आपको चैप्टर 6 लगाना है, राइट। तो मैं होता तो मैं करके आता, फिर मार्क्स कट जाते तो पता नहीं, पर वी आर बीइंग एक्स्ट्रा स्मार्ट, सो वी शुड गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, पूरे तो मिले। जहां पे सब नंबर्स पॉजिटिव हो वहीं पे यूज करना है। अगर हमारे नंबर में से कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है तो मत यूज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो इसका करना, काफी अच्छा सवाल है। 1/x लिखा है, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लॉग लेके करेंगे, क्योंकि पावर में वेरिएबल है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आता ही नहीं हमें, राइट। करते चलो, y = 1/x,
अब दोनों साइड लॉग लेंगे तो देखो क्या आएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 1/x की पावर x। मैं पावर को नीचे ले आता हूं तो log y x। अच्छा ये 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर आप 1/x को 1/x रहने दोगे तो डिफरेंशिएशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आप ऐसे करोगे तो आपका प्रोडक्ट रूल में काम हो जाएगा, बट वरना फिर वो टीवी मान के सॉल्व करना पड़ेगा तो फील नहीं आएगी। अभी देखो अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे, x की पावर x का डिफरेंशिएशन तो सर हमें पता है, x की पावर x 1 + log x है ना। इधर कौन सा x होता है आपको क्या पता, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नहीं ऐसे ऐसा पता नहीं है ना भाई, सोचना पड़ेगा कौन सा x होता है। बताओ देखो कौन सा x होता है, ये होता है x log x इक्वल टू वाई वाई डैश x का डिफरेंशिएशन 1 log x, हाँ नीचे वाला x होता है ये। हाँ मैंने बताया था क्या, अब मेरे को याद नहीं रहता। ठीक है तो ये नीचे वाला x होता है, तो अगर आपको इसको ऊपर लेके जाना है तो आप इसको ऐसा लिखोगे x की पावर -x, फिर इसको पहले t मानना पड़ेगा। x की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर t 1 + log x, और फिर जिसको t माना उसका डिफरेंशिएशन। तो आंसर होना चाहिए -x की पावर -x 1 + log x, ऐसा आना चाहिए। लेट्स सी एक बार आता है कि नहीं इस तरीके से, बराबर करके देखते हैं। याद रख लिया, याद तो रखो, पर क्या था, -x की पावर -x 1 + log x है ना। ट्राई करते ही यही आ गया तो फिर ठीक है, log y का 1/y dy/dx माइनस बार x log x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो dy/dx जो होगा वो आ रहा है माइनस, हाँ वही आ रहा है, y की जगह पे आप 1/x की पावर x लिख दोगे, ठीक है वही आ रहा है। चलिए डिफरेंशिएशन हो गया, अब डिफरेंशिएशन को जीरो करना है, बताओ कहाँ जीरो होगा। देखो ये वाला पार्ट तो जीरो होने से रहा, इसी को जीरो करना है बस। ठीक है x की वैल्यू आएगी e की पावर -1 1/e, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, क्या सिर्फ 1/e आएगा कि और कुछ भी आएगा? क्या, क्यों? जीरो पे देखो नॉट डिफाइंड भी हो रहा है, प्लस लॉग के अंदर जीरो चलता भी नहीं है, और लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं चलती, तो क्या करना पड़ेगा, जीरो के पीछे वाले को हटाना पड़ेगा, बराबर है। अब आप सोचिए 1/e से बड़ी कोई वैल्यू, 1/√e, ई बोल दे भाई चुपचाप। चलो डिफरेंशिएशन में ई डाल देता हूं, तो -1/e की पावर e इंटू 1 + log e, log e, तो आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। 1/e और जीरो के बीच में कोई वैल्यू बोलो, 1/e² मतलब e की पावर -2। देखो log e की पावर -2 है ना, ये -2 नीचे आएगा, 1 - 2 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/e कैसा पॉइंट हुआ, पॉजिटिव पॉइंट हुआ। मैक्सिमा पॉइंट होगा कि मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट।
सो x इज इक्वल टू 1/e इज ए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें ये क्वेश्चन में डालना पड़ेगा x की जगह 1/e। यस, सो जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हमारी e की पावर 1/e हो जाएगी। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार मार्क करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है x की पावर 1/x है, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन e की पावर पाई एंड पाई की पावर e। अभी हम लोग जो ऊपर वाला है ना उससे करते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे t मान के किया था ना वैसे करते हैं, इसको t मान लेते हैं मन में। तो x की पावर t, तो x की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर t 1 + log x, और जिसको t माना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई -1/x²। तो फाइनल आपका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से आएगा। हमको बोला रिलेशनशिप निकालनी e की पावर पाई और पाई की पावर e के बीच में, मतलब हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। e की पावर पाई बड़ा है कि पाई की पावर e, यूजिंग दिस मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, या मैक्सिमा मिनिमा वाला कैसे करेंगे वो देखना है। चलो फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो होगा, जहां पे न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर है 1 + log x, उसको जीरो करना है। तो x का वैल्यू 1/e आ रहा है अगेन, सेम सेम ही आ गया फिर ऊपर वाले जैसा ही 1/e। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइंड है और जीरो से पीछे का भूल जाएंगे, बराबर। अब 1/e से बड़ी वैल्यू सोच लेते हैं e, पिछले क्वेश्चन में ही किया ये सब। तो दिस इज नेगेटिव। अब ऑफ कोर्स सी बात है, अगर 1/e और जीरो के बीच में वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। वो पावर वाला जो चीज होती है ना, वो सिर्फ हम लोग है ना पॉलिनॉमियल के केसेस में कर सकते हैं, मतलब x² x³ लॉग वॉग नहीं हो, ई भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ वही हो, तो हम पावर देख के कर सकते हैं। ऑड पावर में साइन चेंज होती है, इवन पावर में साइन चेंज नहीं होती। तो 1/e कैसा पॉइंट हो गया, अगेन मैक्सिमा पॉइंट आ रहा है।
एक चीज मुझे दिक्कत दे रही है। नहीं नहीं, आएगा ना, वैसे आएगा ना। आ रहा है ना अलग। मैं वही सोचा कि, मैं वही बोला कि 1 प्लस है, वहां पे माइनस आ रहा है। यस, गया। वो टी वाला मानने वाला नहीं कर सकते हम। ओ माय गॉड सर, इतना सब लिख लिया था हमने। सेम आ रहा है पक्का? रुको मैं देख लेता हूँ, अगर सेम आ रहा है तो ठीक है। देखो, रुको 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 रुको। अभी अगर किसी ने इतना जल्दी काट ही दिया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। dy/dx 1 बाय, नहीं यार माइनस तो आएगा बीच में। अरे देख, 1/x का -1/x² आएगा ना माइनस। हाँ भाई गलत है। चलिए काट दो, काट दो काट दो। हाँ हाँ, मेरे को अंदर से फीलिंग आई गई थी एक बार के लिए, फिर मैं सोचा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ आ जाए तो। y = x⁻1/x। इट इज़ प्रिफर्ड कि आप यार वही चीज़ करो जो सिखाई गई है। बताता हूँ मैं क्या गलत है। हाँ फिर ई आएगी। फिर हाँ, मैं बोला मेरे को अंदर से थोड़ा। ये आ गया डिफरेंशिएशन। y की जगह पे हम x⁻1/x लिख रहे हैं। ये माइनस, ये x² और ये log x -1। अब log x -1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी e। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ई तो प्लॉट करना ही है और ज़ीरो भी कर लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में लॉग है। और ज़ीरो से पीछे का हटा देते हैं। ई से बड़ी वैल्यू बोलो। हाँ चलेगा ना, आंसर तो वही आएगा। तो ई² ले लेते हैं। तो ये आंसर जो आएगा ये नेगेटिव आएगा। और डिफरेंशिएशन ई और ज़ीरो के बीच में कोई बोलो। e⁻−1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। तो अगेन मैक्सिमा पॉइंट ही है, बस पहले ई था, अभी 1/ई था, अभी ई आएगा। करेक्ट ई है। एट x = e। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी e⁻1/e। अब हमको रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है e⁻π और π⁻e के बीच में। अब देखो यार, हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है, क्या डाउट है? इधर से मैंने 1/x² और माइनस भी कॉमन निकाला बेटा। अगर माइनस कॉमन नहीं निकालोगे तो इधर माइनस आएगा, मैंने माइनस कॉमन निकाले, इधर माइनस हो गया।
मैंने कॉमन -1/x² निकाला है। हाँ अब अगर हम x की जगह पे e डाल रहे हैं तो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अगर मैं x की जगह 2 डालूंगा तो वो वैल्यू इससे तो छोटी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम है, इससे बड़ा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, e⁻1/e तो सबसे बड़ा होगा, वो 2⁻1/2 से भी बड़ा होगा, 3⁻1/3 से भी बड़ा होगा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं क्वेश्चन में ई डालता हूं और मैं क्वेश्चन में पाई डालता हूं तो क्वेश्चन में ई डाल के जो वैल्यू आएगी वो तो बड़ी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ई पे मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, तो ई के अलावा कुछ भी डालोगे तो वो दूसरी वाली वैल्यू जो होगी वो ई से वाली से तो छोटी ही होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं e⁻1/e इज ग्रेटर देन π⁻1/π। ठीक है। अच्छा, जब पावर सामने जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये 1/e अगर सामने जाएगा तो e बन जाएगा, और ये 1/π अगर इस साइड जाएगा तो पाई बन जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं e⁻π इज ग्रेटर देन π⁻e। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन e⁻π एंड π⁻e। हाँ, एज e इज अ मैक्सिमा पॉइंट देयरफॉर एफ ई विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। फिर बस मतलब पाई की जगह कुछ और होता तो ई की जगह कुछ और पुट कर देता, मान ले पाई की जगह 2 होता। हाँ हाँ हाँ, मतलब इक्वल टू समझ के भेज, बीच में साइन को कोई टेंशन नहीं है। माइनस जब आजू बाजू भेजते हैं ना तो साइन चेंज करना रूल होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत इजी है। मेरे साथ लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। जो कुछ चेंज होता है, एक दो चीज चेंज होती है बस, वो देखेंगे, उसके अलावा तो बाकी सब सेम है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लो, जो नंबर लाइन बनाए तक की क्रिया जो है वो सेम ही है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x³ का क्या होगा भाई? 6x² माइनस 18x प्लस 12। तो 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, x² माइनस 3x प्लस 2 लिख देता हूँ। अब डिफरेंशिएशन को 0 करूंगा, तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक 1 आ रही है और एक 2 आ रही है। ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का फील देता हूँ मैं, कि ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है तो यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ है तो यहाँ पे है। बट अगर मैं इस फंक्शन को सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक देखता हूँ, बस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। मैं फंक्शन को ऐसे देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, बराबर बात है, ऐसे चलेगा। तो अगर मैं सिर्फ इतना सा पार्ट फंक्शन का देखूं, ये जो पार्ट बना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कर करेगी? ऊपर करेगी। क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 होगा?
नहीं, डिफरेंशिएशन तो जीरो इसके जस्ट बाजू वाले पॉइंट पे हो रहा था ना, जहां पे वो असली में मैक्सिमा था। अब मैंने इसको कट कर दिया, तो यहां पे डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है तो भी ये मैक्सिमा बन रहा है। ऐसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं इसको, क्योंकि डिफरेंशिएशन जीरो होना जरूरी नहीं है इस केस में। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं एब्सोल्यूट मिनिमा किधर है, तो ये है, इन दोनों में से यही नीचे है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका एब्सोल्यूट मिनिमा। अभी ये तो पीक है, ये मैक्सिमा बनने का हक रखता है क्योंकि ये पीक है, तो ये क्या हो गई, मैक्सिमा बन नहीं पाया, क्यों, तो ये क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमा, और ये मिनिमा नहीं बन पाया, जबकि ये बनना चाहिए था, इस पे उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो है, पर नहीं बन पाया क्योंकि हमने इंटरवल ही ऐसे कट करी है, तो ये हो गया आपका लोकल मिनिमा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, हाँ फिर वो हो सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाले केसेस में कि अगर मान लो 3 पे मैक्सिमा है पर 3 पे डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, तो आप लोग बोलोगे ना सर मैक्सिमा पे तो डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूं जरूरी नहीं है डिफरेंशिएशन जीरो हो, क्योंकि हमने कटिंग ही ऐसे करी है। हमने बोला इस ग्राफ को इधर से इधर देखो, अब आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ यहां से लेके यहां तक देखूंगा तो यही होगा ना मैक्सिमा पॉइंट, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो जीरो नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, बराबर। अच्छा हाँ, ये अगर मैं इंटरवल को खींच के यहां लेके आ जाता तो असली में जो मैक्सिमा है वही अपनी मैक्सिमा है, ऐसा। आपको आगे चल के डाउट आएगा कि सर 3 मैक्सिमा पॉइंट कैसे, उस पर तो डिफरेंशिएशन जीरो भी नहीं है, तो वो डाउट बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलो, हमारे 2 पॉइंट आए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, बराबर बात है। अब है ना क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर लाइन पे जो इंटरवल दिए ना वो बनाओ। इंटरवल क्या दिए, 0 और 3, तो पहले 0 पॉइंट बनाओ और 3 पॉइंट बनाओ, और उसके आगे पीछे का भूल ही जाओ, देखना ही नहीं है उसके आगे पीछे कुछ भी, और 1 और 2 बना दो। अब चलो, अब कोई वैल्यू सोचो जो 2 और 3 के बीच में है, वो आप इसमें डालो। तो देखो आप लोग क्या करते हो पता है, कभी कभी आप लोग क्या करते हो कि 2.5 जो वैल्यू है वो आप इधर डालते हो, 2.5 का स्क्वायर 6.25 माइनस 3 इंटू, इधर नहीं डालने का, फैक्टराइज किया है ना वहां डाल के देखो, तो देखो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव होगा, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही लेना देना है, बराबर। तो 2.5 डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 और 2 के बीच में बोलो, 1.5 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, और 0 और 1 के बीच में बोलो, हाफ है, पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास 4 पॉइंट है यहाँ पे, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 1, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 3। 1 कैसा पॉइंट बनने का हक रखता है, मैक्सिमा, तो ये लोकल है फिलहाल, एब्सोल्यूट है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा, फिलहाल सब लोकल है। अच्छा 2 क्या बन सकता है, अब देखो यार ये 3 जो है ना इसके इधर का देखना ही नहीं है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट में पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव है, तो वो क्या बन सकता है, इसके राइट का देखोगे ना तो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं राइट का देखना ही नहीं है, सिर्फ जो उसके पीछे है वो देखो कि इसके लेफ्ट में पॉजिटिव है तो क्या बन सकता है, मैक्सिमा, तो ये लोकल मैक्सिमा है फिलहाल, ठीक है। और 0 के आगे पॉजिटिव है, 0 के राइट में, तो ये कैसा बन सकता है, मिनिमा, तो ये हो गया आपका लोकल मिनिमा, बराबर। अब क्या करो, 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में डाल के देखो, 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 डालोगे तो -5 आएगा, 1 डालो, हाँ हाँ, 2 डालो, 2 का क्यूब 16, 24 40 36, 4 -1 आ रहा है, और 3 डालेंगे, 3 का क्यूब 54 81 36, तो ये कितना हो रहा है 90 और 86, 4 आ रहा है, चेक कर लेना भाई एक बार।
अब इन सब में से सबकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। तो दिस इज योर, देखा आप 3 पे मिनिमम, 3 पे डिफरेंशिएशन 0 नहीं है तो भी वो मैक्सिमा बन पा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने इंटरवल ऐसा चुना है। तो एब्सोल्यूट, अब इसका लोकल नाम हट गया, अभी एब्सोल्यूट बन चुका है। ठीक है, मिनिमम तो 0 पे बन रही है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गई। और जो बाकी दोनों हो गए वो आपके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गए। तो अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ 4, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -5, नहीं ये वैसे करना ही नहीं होता इसको। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले क्वेश्चंस में कभी भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करें ही नहीं। क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम वही पॉइंट डालते हैं जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप 3 और 1 0 डाल ही नहीं सकते ना, तो तुम मेरे को क्रॉस करने गया, पर ऐसा नहीं चलेगा, फिर गलत कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पहले कर नहीं करेंगे, पहले ये वाले करते हैं। हमको बोला गया है एट x इक्वल टू 1 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 0 से 2। 0 से 2 के बीच में जो 1 वाला पॉइंट है ना, वहां पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। मतलब 1 पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमा तो होगा ही ना भाई, उसके अलावा क्या होगा? डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि वो 1 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है क्या, सर अभी तो आपने बताया मैक्सिमा मिनिमा होता है अगर, तो डिफरेंशिएशन 0 होना जरूरी नहीं है। इंटरवल के बीच में अगर मैक्सिमम है तो पक्की बात, लो करा दूं, देखो समझता हूं। ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, मैंने इंटरवल जो है वो ऐसे काटी है, तो इंटरवल के बीच में मैक्सिमम कहां पॉसिबल है? यहां पे। और पक्की बात है ना, यहां पे तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। तो अगर इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, तो पक्का बात है कि डिफरेंशिएशन वहां 0 हो रहा होगा। बट अगर मान लो मैक्सिमम 2 या 0 पे आता, तो वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 0 होने ही वाला है। ठीक है, तो 0 और 2 के बीच में आता है 1, तो पक्की बात है कि डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा पूछो ना, मेरे बोलने का वेट क्यों करते हो? 2-3 लोगों के मन में ऐसा दिखा कि क्वेश्चन मार्क तो आया। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन 0 करो। चलो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन 4x³ माइनस 124x प्लस a। अब डिफरेंशिएशन में 1 डालेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a। अब ये होना चाहिए 0, तो 4 माइनस 124 प्लस a, तो a की वैल्यू 120 आएगी। ठीक है, अगला करते हैं, ऐसा ही है। अगला देखो, अगला अगले वाले में भी वही करना है, डिफरेंशिएशन करना है और दोनों पॉइंट डाल के 1 बाय 1 0 करना है। 2 इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या आएगा डिफरेंशिएशन? a बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन में -1 और 2 पुट करूंगा। पहले -1 पुट करता हूं, -1 पुट करके 0 भी लाना है, तो 1 की वैल्यू आ रही है a प्लस 2b। अब 2 पुट करेंगे,
तो 2 इक्वेशन आ गई। हाँ नहीं नहीं, मोड एक्स को मान ले चल, लॉग टी का क्या होगा 1/t, जिसको टी माना उसका डिफरेंशिएशन। वो मोड एक्स बस इसलिए दिया है क्योंकि आप में से कोई सवाल पूछ सकता है कि सर क्वेश्चन तो ये है, आप एक्स की जगह -1 डाल ही कैसे पा रहे हो, कि लॉग के अंदर तो नेगेटिव चलता ही नहीं है ना, तो इसलिए क्वेश्चन में मोड लगाया है। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, a प्लस 8b इज इक्वल टू -2, a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू आ रही है -1/2 और a की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इसके बाद आज का आखिरी सवाल है। एलसीएम लिया है, a प्लस 8b प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को उधर भेज दिया तो -2। नेक्स्ट सवाल, चलिए, हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें इसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बताना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, 6x² -30x, 6 बाहर, तो x की -2 और -3 ऐसा आ जाएगा। डिफरेंशिएशन को 0 करोगे, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 आएगा। नंबर लाइन पे क्या क्या बनाओगे बताओ। सबसे पहले आप लोग इंटरवल वाले पॉइंट बनाना, ठीक है। अच्छा मान लो आपका x का वैल्यू 0 और 3 आता, तो आप 0 नंबर लाइन पे बनाते ही नहीं, क्योंकि 0 पे हमको चेक ही नहीं करना है, इंटरवल गिवन है। तो इसलिए बोलता हूं कभी भी ऐसा हो तो पहले इंटरवल बनाना फिर पॉइंट रखना, 2 और 3। चलो 3 और 5 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, पॉजिटिव आएगा, 2.5 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। चलो 1 कैसा पॉइंट हो सकता है, ये सब लोकल है अभी फिलहाल। मिनिमा 2 हो सकता है, मैक्सिमा 3 हो सकता है, मिनिमा और 4 हो सकता है, सॉरी 5 हो सकता है मैक्सिमा। अब 1 डालेंगे तो 1, 37, 38, 23, 16, 72, 88, 89, 60, 29, 3, 108, 109, 3 3 9 54, 28। बस 5 डालना है, 5 5 25, 5 125, 250, 180, 1 और 5 5 25, 375 है ना। हाँ भाई 24। तो 125, 125 और 55, 56 आ रहा है, 56, 125 बचेगा ना। हाँ, तो कौन सा लोकल मैक्सिमा
पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो ये वाला पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सा हो गया? 1। रट मत लेना कि 1 और 5 फिर इंटरवल वाले लोग ही होते हैं हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, जरूरी नहीं है। ये हो गया लोकल मैक्स, ये हो गया लोकल मिनिमम। यहाँ पे हमने मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस सारे चीज़ों तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास को हम यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।